रामचरितमानस की ओरिजिनल पांडुलिपि यहाँ पे संग्रहित की गई है। अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के पूर्व भारत कला भवन के केंद्रीय कक्ष में रामायण पर आधारित एक अस्थायी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में संग्रहालय के संग्रहित कलाकृतियों में से रामायण से संबंधित विशिष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। राम भारतीय युवाओं के आदर्श हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आम जनमानस को राम के आदर्शों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रदर्शनी की परिकल्पना उपनिदेशक भारत कला भवन डॉक्टर जसमिंदर कौर द्वारा की गई है। रामायण पर आधारित इस प्रदर्शनी की यात्रा गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की पांडुलिपि से प्रारंभ होती है, जिसे तुलसीदास जी ने 1486 ईस्वी में विश्व प्रसिद्ध शहर बनारस के तुलसी घाट पर लिखा था। रामायण भारतीय साहित्य परंपरा में एक महाकाव्य है। इस महाकाव्य के कई कांड हैं, जैसे बालकांड, अयोध्या कांड आदि प्रमुख हैं। यह प्रदर्शनी गुप्त काल के 5वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर आधुनिक काल तक के रामायण से जुड़ी कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। वाराणसी से प्राप्त सेतु निर्माण को दर्शाती मूर्ति, सारथ पक्षी की हत्या को दर्शाती लघु चित्र, जिसमें ऋषि वाल्मीकि जी की कल्पना को रामायण जैसी महाकाव्य के रूप में लिखने को प्रेरित किया गया है। इसके साथ ही साथ मुगल शासक अकबर द्वारा राम सी पर जारी रजत सिक्के की प्रकृति को भी प्रदर्शित किया गया है, जिसे अकबर द्वारा शासनकाल के 50वें वर्ष में जारी किया गया था। इसके पश्चात प्रदर्शनी राम के जीवन के विभिन्न पक्षों को आम जनमानस को अवगत कराती है। इस प्रदर्शनी के द्वारा उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत के रामायण से संबंधित कलाकृतियों के द्वारा राम के विभिन्न संदर्भों को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। इसमें विशिष्ट रूप से दक्षिण भारत के तंजौर शैली में निर्मित राम रावण के मध्य युद्ध वाली कलाकृति प्रमुख है। उत्तर भारत की राम से संबंधित विशिष्ट कलाकृतियों में पट्टिनिमल रामायण प्रमुख है। यह कलाकृति जयपुर अवध शैली में मिश्रित बनी हुई है। पट्टिनिमल बनारस के समृद्ध व्यापारी थे, जिन्हें बनारस दरबार द्वारा संरक्षण किया गया था। डॉक्टर जसमिंदर कौर भारत कला भवन में उपनिदेशक पद पे कार्यरत हूँ। आज हमने राम जी के ऊपर हमारा जो एक विशेष संग्रह है, जो कि अमूमन दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं होता है, उस पे एक मंथ लंबी एक एग्जीबिशन का को आयोजित किया है, जिसमें श्री राम जी से संबंधित विभिन्न कथानकों का चित्रण है और मूर्ति हैं, चित्र हैं, इवन पांडुलिपियों को प्रदर्शित किया है। श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस की ओरिजिनल पांडुलिपि यहाँ पे संग्रहित की गई है। इसके अलावा राम जी का जो रामायण का मंचन होता है रामलीला में, उससे संबंधित वस्त्राभूषण प्रदर्शित किए गए हैं और विभिन्न शैलियों में बनाए चित्र प्रदर्शित किए गए हैं, जो कि राम का जो कथानक है किस तरह से कलाकारों को प्रेरित करता रहा है सदियों से, और उन्होंने उसे किस तरीके से उतारा है अपने चित्रों में, अलग अलग माध्यमों में। वो एक अच्छा मौका है उन दर्शकों के लिए, उन कला प्रेमियों के लिए जो कला की दृष्टि से राम जी को समझना चाहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दर्शक आएंगे उनको एक नया कलेक्शन राम जी से संबंधित देखने को मिलेगा और उनके जनमानस में उनका क्या महत्व था उसको भी समझने का मौका मिलेगा। ये 6वीं सदी से मूर्ति शिल्प से शुरू होता है और उसके बाद 18वीं और 16वीं 18वीं शताब्दी, बेसिकली 18वीं शताब्दी की पेंटिंग्स हमारे पास ज़्यादा प्रदर्शित की गई हैं। इसके अलावा कुछ समसामयिक कलाकृतियाँ भी प्रदर्शित की है जो 20वीं शताब्दी से। देखिए, ये हमारे संग्रह में तो बहुत सालों से है, जब से म्यूज़ियम बना है, लेकिन होता क्या है कि जगह कम होने की वजह से हम हर कलाकृति को प्रदर्शित नहीं कर सकते, और ये एक विषय से संबंधित है, राम जी से संबंधित प्रदर्शित किया है। तो हम लोगों ने उनसे संबंधित जो हमारा संग्रह है उनमें से कुछ को यहाँ पे प्रदर्शित किया है। तो इस समय लगाने का उद्देश्य क्या है?
हम सभी जान रहे हैं इस बार सभी लोग राम जी को समझना चाहते हैं, उनके महत्व तो सभी परिचित हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य था कि हम कला में किस तरह से राम जी को उतारा गया है और वो किस तरह से हमारी कला में उनके जीवन को चित्रित किया गया है, उसको दर्शकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ये पूरा 1 महीना चलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम से आम लोगों तक ये खबर समाचार पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रदर्शनी का लाभ लें, ये हमारे दिल की इच्छा है।